श्री गुरु जय नमस्कार। मैं हूं सुरंजन, आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। तीसरा टेस्ट मैच तो बारिश की वजह से धुल गया, 14 ओवर ही हो पाया। 13.34 ओवर ही हो पाया है और ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बनाए बगैर कोई विकेट खोए। और रोहित शर्मा टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी करने का फैसला लिया। जिस तरीके का क्लाउडी वेदर था, जिस तरीके का सिचुएशन था, उस सिचुएशन में तो उसके बाद में तो खेल नहीं हो पाया है। बारिश से पहला दिन धुल गया है और कल 20% बारिश है, तो कल खेल होगा। तो कल खेल का जो टाइम है वो स्टार्ट होगा सुबह भारत के टाइम के मुताबिक 5:20। लेकिन फिर अगले दिन जो है फिर बारिश है, तो कल दूसरा दिन है, अगले दिन तीसरा दिन की बहुत बारिश जिस तरीके से दिख रहा है, तो अगले दिन भी वही हो सकता है। 1-8 घंटे का खेल हो सकता है, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसके बीच जो हुआ है वो सिराज का जो किस्सा जो ट्रेविस हेड के साथ हुआ था, मानस लाबुशेन के साथ में हुआ था पार्थ में, उसके बाद से ये खत्म नहीं होने वाला है। आज भी सिराज को काफी बुरी तरीके से बूइंग किया गया ऑस्ट्रेलियन क्राउड की तरफ से, और आशा करते हैं कि भारत को इसका जवाब देना चाहिए और सिराज को गेंदबाजी में पैनापन जो है कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। गेंदबाजी में ज़्यादा ये बूइंग की तरफ में ध्यान मत देना चाहिए। और मैं अभी एक डिस्कशन में सुन रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि सही है, कहने में तो कोई बुराई नहीं है कि पैट कमिंस को कहना चाहिए क्राउड को किस तरीके से बूइंग नहीं करे। लेकिन जिस ऑस्ट्रेलियन टीम का परंपरा है, जिस ऑस्ट्रेलियन टीम ने अंडरआर्म गेंद करके मैच जीता हो, ट्रेविस चैपल को देकर के गेंदबाजी कराया हो ग्रेग चैपल, उस समय उस ऑस्ट्रेलियन टीम से आप आशा करते हो कि उसका कप्तान आकर के क्राउड को चुप कराएंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन भारत को रिएक्शन देना पड़ेगा, प्रोएक्टिव फील्ड में रहना पड़ेगा और सिराज को गेंदबाजी में ध्यान देना पड़ेगा। गेंदबाजी से ही उसको जवाब देना है, नहीं मुंह से और नहीं एटीट्यूड से। और मुश्किल ये है कि भारत के जो हम लोग जो है ना, हम लोग सीखते नहीं है, देख करके भी हम लोग सीखते नहीं। देखिए ट्रेविस हेड ने जो कहा, वो वीडियो क्लिपिंग्स अगर आप चलाएंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि क्या कह रहा है। वो वेल बोल्ड नहीं कहा, वो एफओ शब्द का मतलब क्या है सभी को मालूम है। हम लोग का मुश्किल ये है, ऑस्ट्रेलियन जो क्राउड है ज़्यादातर ब्रिस्बेन गाबा में, वहाँ पर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्राउड है। ऑस्ट्रेलियन क्राउड सारे सिराज के पीछे में पड़े हुए हैं। और हम लोग एक है जो खुद का ही खिलाड़ी का हम लोग मजाक उड़ाते हैं। ये खेल है, जो भी कोई क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, कुछ भी गेम खेला है, उसको मालूम होना चाहिए कि आप एक ही तरीके से एक ही दिन एक ही तरीके से आप खेल नहीं सकते किसी भी फील्ड में। आप अगर जॉब भी करते हो तो आपका परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते रहता है, एक ही तरीके का जॉब आप नहीं कर सकते हो। कोई भी फील्ड जो है उसमें एक ही तरीके का परफॉर्मेंस नहीं होता है, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता है। लेकिन फर्क यह है उसमें पीछे रहना पड़ता है टीम का। टीम गया हुआ है सेना कंट्रीज में, अगर आपके प्लेयर को आप बैक नहीं करोगे तो वो तो मुश्किल है फिर। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन क्राउड को देख करके जो भी हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में, तो बड़ा बड़ा सब बातें कहते हैं, हम लोग लिखते भी है, ट्रोल भी करते हैं। ये सब करके कुछ फायदा है नहीं। जिसका बारे में हम लोगों को कहना चाहिए, जिसका बारे में हम लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए, उसका बारे में हम लोग प्रोटेस्ट करते नहीं, चुप रहते हैं। कारण क्या पता नहीं। लेकिन हम लोग
अपने प्लेयर को कोसने में लगते हैं और अपने प्लेयर को बुराई में लगते हैं, तो ये तो सही बात नहीं है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी पीछे पड़ गया कि रोहित शर्मा ने बहुत गलत डिसीजन ले लिया। खेल ही तो नहीं हुआ, 13 ओवर 4 गेंद का खेल हुआ है। आज 28 रन वो लोग बनाए, थोड़ी वो लोग 128 रन बनाए। रोहित शर्मा को लगा कि टॉस जीत करके, और सही निर्णय सही था, बिल्कुल सही निर्णय था। बैटिंग में कुछ खास ऑस्ट्रेलियंस में भी नहीं किया। अभी भी 4 दिन का खेल बाकी है। अगर खेल पूरा होता है तो अलग बात, अगर नहीं होता है और ये चीज अगर आगे की तरफ बढ़ा, तब मेलबोर्न में जो है ऑस्ट्रेलियन को बॉक्सिंग डे टेस्ट में बहुत भुगतना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन क्राउड को भी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर आप जो है भारत की जो क्राउड है वो वहां पर उपस्थित होंगे। और इस वजह से जेंटलमैन्स गेम एक तरफ से नहीं खेला जाता। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप चल करके देखिए, काफी लोग देख भी रहे हैं। आप देखिए कि रवि शास्त्री ने कहा है सिराज को कि डोंट होल्ड बैक, पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस बर्ताव के साथ, जिस लहजे में बात किया जाए, उस लहजे में उस जवाब भी उस लहजे में होना चाहिए। थोड़ी है कि आप गेम खेलने के लिए गए, वो लोग अगर जेंटलमैन्स शो नहीं करते तो जेंटलमैन्स ये रहेगा नहीं। इसमें अगर कोई डिसीजन नहीं हुआ तो और खतरनाक होते जाएगा मेलबोर्न वाला टेस्ट। और पैट कमिंस अभी कुछ कहेंगे नहीं। पैट कमिंस वो इंसान है जो बाहर से दिखने में बहुत अच्छा लगते हैं, बाहर से उतना वो नहीं है, बाहर से बहुत अच्छा दिखने में लगते हैं, गुड बॉय लगते हैं, लेकिन है नहीं, वो है नहीं। जैसे कि शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुझे तो समझ में नहीं आया किसको बाउंसर में आउट किया है, कि टेलेंडर को तो सारे बाउंसर्स उन्होंने फेंके, तो कौन सा चमत्कार उन्होंने बाउंसर में कर दिया। शुभमन गिल का माफिक, सॉफ्ट स्पोकन लड़का, लेकिन एग्रेशन कैसा है, अच्छी तरीके से भी जवाब दिया जा सकता है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन को जवाब देने के लिए प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा रोहित शर्मा को। जैसे एडिलेड टेस्ट में जब सिराज आउट होकर के वापस आ रहे थे तब बूइंग चल रहा था, तो उस समय में जसप्रीत बुमराह पीछे थे, वो आगे आ गए। जैसे ही वो आगे आए, सिराज के साथ कंधे पे जैसे वो हाथ रखे तो बूइंग कमती हो गया। तो ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। ये मंकी इंसिडेंट भी सभी को मालूम है। हाँ, उस वक्त में भी वो लोग यही करते थे, अभी भी वो लोग यही करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हुआ क्योंकि आईपीएल खेलने के लिए वो लोग को आने पड़ता है इंडिया, पैसा मिलता है। जैसे पैट कमिंस को मिला 18 करोड़ 20 करोड़, तो ये सब मिलता है, तो वो पैसे का भी उन लोग को सोचना है। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये टेस्ट सीरीज आप जो है दोस्ती यारी का टेस्ट सीरीज है नहीं, फुल कॉम्पिटिटिव सीरीज है। और ये गैबा का जो टेस्ट है तीसरा, ये अगर कहीं से भी धुल गया है तो मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेलबोर्न में काफ़ी क्राउड अब भारत की तरफ से भी आएंगे। और आईसीसी को भी सोचना पड़ेगा कि इस तरीके का क्राउड बिहेवियर चलेगा कि नहीं चलेगा। ये सही बात नहीं है, किसी की बात में सही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसका पीछे। विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ को जब बूइंग किया जा रहा था तो विराट कोहली ने चुप कराया था। लेकिन क्यों? वो विराट कोहली है, वो इंडियन है, और ये लोग इंडियन नहीं है, ये लोग ऑस्ट्रेलियन है। इन लोग का ऐसा ही है, अगली क्रिकेट। वो खेलने के लिए बिल्कुल, वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और बल्ले से लगने के बाद, एज लगने के बाद, विकेट कीपर के पास में जाने के बाद ये लोग खड़े भी हो सकते हैं। बहुत कमती ऐसा प्लेयर है जो बल्ले से लगा, उसको पता है तो पैदल चल दिए अंपायर के सिग्नल से पहले। ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो ट्रोल करते हैं खुद के खिलाड़ी को, उसके लिए भारत के जो इतने जो फैंस हैं उसको भी सोचना चाहिए कि हम लोग का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। हम लोग रोहित का फैंस है, विराट कोहली का फैंस है, जसप्रीत बुमराह का फैंस है। फैंस किसी का भी हो सकते हैं, लेकिन
ये सारे जो है ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आईपीएल जब खेला जाता है तब अलग, लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं भारत को। तो भारत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्ट्रेलियन के क्राउड के माफिक भारत के क्राउड को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, उसका एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए। जिस तरीके से जवाब होगा उस तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम नहीं था और है, अभी है नहीं, वो जमाना गया और इंडिया गेट बैक करना जानता है। कैसे इससे छुटकारा मिले वो भी करना इंडिया को आता है। बल्लेबाजी में हम लोग पीछे रह रहे, ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छा नहीं किया ऑस्ट्रेलियंस ने भी। और पिंक बॉल टेस्ट था और ये रेड बॉल में हो रहा है। पहला दिन हुआ, वो भी खेल पूरा नहीं हुआ, 13-14 ओवर हुआ है। तो सारे जो पीछे लगे हुए इंडियंस के, तो हम लोग अगर भारत का राष्ट्र सर्वोपरि यह अगर हम लोगों का है, तो हम लोगों को भी भारत के खिलाड़ी के पीछे भी रहना चाहिए। आप क्रिटिसाइज कीजिए लेकिन ढंग से कीजिए, इस तरीके से नहीं कि सिराज ने बहुत गलत कर दिया, ट्रिवर्स हेड सही था। जिस तरीके से क्रिस श्रीकांत ने कहा कि सिराज पागल है, उनको लगता होगा। मैं तो तज्जब, मुझे तो अजीब लगा कि श्रीकांत का माफी एग्रेसिव खिलाड़ी इस तरीके का बात कर सकता है, और बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही गलत है। वो अटैकिंग खिलाड़ी क्रिस श्रीकांत, उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, पड़ा हुआ है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं श्रीकांत ने क्या कहा। मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं। सुनील गावस्कर ने कहा क्या बुराई है, वो लोग अगर बाउंसर डाले तो हम लोग को भी बाउंसर डालना चाहिए, ये होता है बात। रवि शास्त्री ने कहा डोंट होल्ड बैक, क्योंकि रवि शास्त्री को मालूम है 2-2 ओवर वो सीरीज जीत करके आए वहां से। इसीलिए भारत के क्रिकेटर्स को किसी भी हालत में हम लोगों को ट्रोल नहीं करना चाहिए। आप क्रिटिसिज्म भले कर ले, लेकिन ट्रोल नहीं करना चाहिए। इसके बाद में और एक किस्सा मैं बताऊंगा जहां पर रोहित शर्मा का बारे में क्या कहा गया और कौन कहा। इतना ऑडासिटी कैसे होता है, इन लोग का कल्चर का कुछ पता नहीं। जो भारत की तरफ से जिसको सपोर्ट मिली, सहायता मिली इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने के लिए, उसी को आप ट्रोल कर रहे हो, उसी को आप कुछ भी बोल रहे हो, उसका कप्तान को कुछ भी बोल रहे हो। उस खिलाड़ी का स्टैट्स भी मैं निकालूंगा और आपको बताऊंगा कितना बड़ा खिलाड़ी थे और क्या क्या कारनामा है उनका। तो इसीलिए इस तरीके का बात करने से कुछ फायदा है नहीं। ऑस्ट्रेलियन जो है वो डरा हुआ है भारत से, और इस तरीके का काम करके जो क्या कर रहे हैं ये लोग, आग भारत के खिलाड़ी में लगा रहा है खेलने के अच्छा के लिए, खेलने में खेल अच्छा होने के लिए मजबूर होंगे। और एक बात बता दो, श्रृंखला से पहले श्रृंखला का जो फैसला है हो चुका है। डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन एक बात आप सोच लीजिए, इस तरीके का चीजें अगर कंटिन्यू हुआ ब्रिस्बेन में, गाबा में, कल भी इस तरीके की चीजें अगर दिखी गई, तो इसका जो खामियाजा है ऑस्ट्रेलिया को भुगतना पड़ेगा जब मेलबोर्न में भारत जाएगा चौथा टेस्ट खेलने। और सिडनी में भी इसी तरीके का फिर रिएक्शन होगा भारत के क्राउड की तरफ से, क्योंकि मेलबोर्न और सिडनी में ज़्यादा भारत की जो दर्शक है वो जाते हैं। और ये सब देख करके अगर भारत चिक गए, भारत के दर्शक अगर ज़्यादा से जाने लगे, तो अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलियन कंट्री में खेलने में भी लगेगा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए। और ये जो चल रहा है इसका असर आईपीएल 2025 में भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जहां जहां पर पैट कमिंस और ये मिचेल स्टार्क वगैरह किसी भी टीम के लिए खेले, तो उनको ये तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए भलाई इसी में है, खेल के अब मैच जीतिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन एज एन इंडियन हम सारे को भारत के टीम के पीछे में रहना है। आप क्रिटिसाइज कीजिए,
लेकिन अपने दायरे में रह करके क्रिटिसाइज करना है। हम लोग खेले हुए हैं, हम लोग को मालूम है कि जब हम घर में अगल बगल में भी खेलने जाते थे तब हारते थे, तब बहुत बुराई लगता था। हार किसी को पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है 100 में से 100 आप जीतेंगे। आप अगर ऑफिस में भी काम करते हो, आप अगर बिजनेस भी करते हो, तो उसमें भी आपको ऊपर नीच होता है। एक ही तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर सकते। एक ही तरीके से अगर कोई परफॉर्म करेगा तो भगवान कहलाएगा। तो हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग इंसान हैं। ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। इसको हटाओ, उसको भगाओ, उसको ले आओ, और जैसे ही वो कुछ कर दिया, फैंस रोहित शर्मा का भी है, जसप्रीत बुमराह का भी है, ऋषभ पंत का भी है, विराट कोहली का तो बहुत सारे फैंस हैं। इसका मतलब थोड़ी है रिप्रेजेंट किसको करता है, रिप्रेजेंट भारत को करता है। आखिर में वो भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए सारे को सोचना चाहिए इसके बारे में। लेकिन ऑस्ट्रेलियन तो सुधरेंगे नहीं, ये मुझे पता है, वो लोग सुधरने वाला है नहीं। और एक महान खिलाड़ी का मैं बात बताऊंगा, क्या क्या कहा। अब वीडियोस पे नजर रखिए, उसमें कमेंट्स भी कीजिए, कमेंट्स जरूरी होता है। तुहिन चौधरी कमेंट्स करते हैं, और एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट्स किया उस दिन, इस बुढ़े बताएगा। तो ये सारे जो है, ठीक है, आपको पसंद नहीं है, रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रोहित शर्मा को भी मालूम है, तो रोहित शर्मा को डिसीजन लेने दीजिए। सिलेक्टर्स है डिसीजन लेने के लिए, हम लोग कोई नहीं है। हम लोग बोल सकते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आप खुद सोचिएगा कि आपका परफॉर्मेंस भी हर एक रोज सही नहीं होता। इसलिए टीम के पीछे में रहिए। भारत को पूरी तरीके से, जब भारत सेना कंट्रीज में जाए, उसको सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।